सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज का मुद्दा है जबलपुर का औद्योगिक विकास आखिर क्यों नहीं होता। और हमारे साथ हैं प्रवीण दुबे जी, जो कि प्लास्टिक टेक्नोक्रेट भी हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके इनका एक बड़ा अध्ययन भी है। हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले जानना चाहते हैं दोस्तों, उसके पहले मैं एक और बात बता दूं कि लगातार कई वर्षों से जबलपुर के औद्योगिक विकास की बातों के लिए मुद्दे भी सामने रखे जाते हैं और कुछ प्रस्ताव भी बनते हैं, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो। हर औद्योगिक संगठन के लोग सरकार तक बातें करती हैं, लेकिन सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचती और हमारा शहर इन्वेस्टर्स मीट, ग्लोबल समिट, इन सब के बाद भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में पीछे क्यों है? मुख्य बात क्या है इस पूरे आपके जो प्रश्न में जो छुपी है कि शहर का औद्योगिक विकास कैसे हो। सवाल है कि जब तक कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा कॉरपोरेट, तब तक एंसिलरी यूनिट उसमें चलेगी नहीं। पहले क्या होता था, जब औद्योगिक विकास शुरू हुआ, शुरू में लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जीसी या व्हीकल फैक्ट्री की सहयोगी संस्थाएं लगाई। वो माल बनाते थे और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रियों को माल देते थे। धीरे धीरे ये भी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन में चली गई, तो एंसिलरी यूनिट का काम करीब करीब ख़त्म हो गया। तो वो जो छोटे मोटे काम चलते थे वो भी बंद हो गए। अब लोग नए काम की ओर कैसे जाएं, नए काम का जो माल बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो कहाँ बेचें, उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। क्योंकि अभी तक जो भी जबलपुर का विकास हुआ छोटा मोटा औद्योगिक, वो सरकार के यूनिट से ही जुड़ा रहा। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में कोई इनका योगदान नहीं है। आप जबलपुर आप जितनी यूनिट देख लें जो अभी माल उत्पादन कर रही हैं, वो जबलपुर आर्ट से के बाज़ार में उनका कोई उत्पादन नहीं, उनके उत्पादन की बिक्री नहीं। जब उनका उत्पादन जबलपुर के बाज़ार में बिकता नहीं है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, क्योंकि जब यहाँ बिकेगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, प्राइमो पिक एंड पैक इंडस्ट्री लगी हर्ष पटेरिया जी की। उनने एचडीपी ओवन सैक की इंडस्ट्री लगाई। वो ओवन सैक सीमेंट पैकिंग, फर्टिलाइजर पैकिंग में आने लगा। अब सवाल है, जबलपुर से उसका कोई लेना देना नहीं जो उत्पाद बनता है। इसी तरह की जो दूसरे यूनिट लगे, उनके भी जो माल बनता है, उनका जबलपुर शहर से कोई लेना देना नहीं, उनकी जबलपुर में कोई खपत ही नहीं है। जबलपुर का विकास तभी होगा जब ऐसे उत्पाद बने जिसकी जबलपुर के क्षेत्र में 200 किलोमीटर में उसकी माल की खपत हो। और जब वो खपत होगी तो लोगों को लाभ मिलेगा, उद्योग बढ़ेगा। और सरकार ऐसे कोई प्रावधान नहीं कर रही है कि जिससे लोग बड़ी इंडस्ट्री लगा पाएँ। तो उसके लिए क्या सरकार को कुछ सुझाव देने की जरूरत है? सरकार को सुझाव ये देखना है कि सरकार को ये देखना है पहले उत्पादों का चयन। अभी सरकार ने एक योजना निकाली थी, एक जिले में एक माल हम रजिस्टर्ड कर देंगे। अब एक माल कर देंगे, वो माल का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। मटर किया था, जैसे उन्होंने कहा मटर का प्रोसेसिंग यूनिट जबलपुर में लगाया। तो कितने लगे? एक भी नहीं लगे। क्यों नहीं लग पाएगा? इसलिए नहीं लगे, सरकार ये मनमोहक प्रस्ताव बताती है, उसको लगाने वाला आदमी के पास उस संसाधन होने चाहिए। उसको फ्यूचर भी देखना चाहिए कि भाई साल भर मटर उत्पादन होगा तो प्रोसेसिंग करेगा। अब 2 महीना उत्पादन वाली वस्तु का प्रोसेसिंग प्लांट वो लगा लेगा, तो बाकी वो 8 महीने और 6 महीने क्या करेगा प्लांट के अंदर में। तो मटर के संग अन्य चीज़ें जब जुड़ेंगी तब वो प्लांट में सर्वाइव कर पाएगा, तब वो काम कर पाएगा। एक यूनिट को लेके वो काम नहीं कर सकता है। ये जनरल है। जैसे अभी सरकार ने, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाई। वो 1 करोड़ तक की योजना थी। उसमें 1 करोड़ तक के लोग रोजगार लगा सकते थे। योजना का कोई अता पता नहीं कहाँ चली गई। वो योजनाएं सब बंद हो गई। सरकार ने उससे जो उत्पादन होता था, उसको जो सरकार में जो उसके उत्पादन की खपत हो सकती थी, सरकार ने उनको कोई मदद नहीं की। सरकार ने मदद नहीं की तो वो उनकी उत्पादन का ज़्यादा हो गई, वो 25% से बाहर हो गए, तो उनकी यूनिटें बंद हो गई। आज जाइए आप मनेरी जाइए, सब छोटी छोटी यूनिटें बंद हैं।
आप वहाँ जाके देखेंगे तो अब सब आपको पता लगा, कोई पंजाब से आ गया है तो कोई नागपुर से आ गया है। माने यहाँ का कोई आदमी उद्योग लगाने में, जो जबलपुर के सक्षम लोग हैं, वो उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं उद्योगों को। यानी ये मेन चीज यही है कि यहाँ के लोगों में उद्योग के प्रति रुचि नहीं है, लगाने के प्रति, और जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहता आदमी। और दूसरी चीज जो एक आती है, जैसे हरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी गई। तो कहीं ना कहीं बिजली, पानी और मानव श्रम, ये जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं कि बाहर से आने वाला आदमी यहाँ अपनी पूंजी खपाए क्यों। देखिए, जो बाहर से जो यहाँ आता है इंडस्ट्री लगाने, उसका उद्देश्य रहता है इंडस्ट्री लगाना, इंडस्ट्री चलाना। वो घर बार छोड़ के आता है, यहाँ इंडस्ट्री लगाता है। अब एक प्लान लेके आता है कि हमको ये काम करना है। अब जैसे आज की डेट में देखेंगे, छोटा उदाहरण देता हूँ, जितने पंजाब के लोग और महाराष्ट्र के लोग राइस मिल यहाँ लगा लिए हैं मनेरी में, वो मिलिंग का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इससे हम इसको इस ढंग से करेंगे, उत्पादन करेंगे, लोगों को रखेंगे। अब आदमी उसके लिए चाहिए काम करने के लिए, उन्हें अपने आदमी भी सिलेक्टेड करके ले आए हैं। उनको यहाँ के आदमी की जरूरत ही नहीं है काम कराने। और जो वहाँ 2, 4, 5, 10 लोग जो लेबर क्लास हैं, वो उसमें लेबराई कर रहे, कोई बोरा उठा के रख रहा, कोई ये कर रहा। कोई टेक्निकल आदमी जबलपुर शहर का आदमी मिलेगा नहीं यूनिट में। तो जो पढ़े लिखे लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए यूनिटों में, आप पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, कोई आदमी नहीं मिलेगा काम करता हुआ, सब बाहर का आदमी मिलता है। अभी एक और समस्या बहुत तेजी से आई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की कमी, पानी की भी बहुत समस्या सामने आ रही है। कारखाने लगाएं तो पानी की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन पानी की उपलब्धता अगर इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है तो कैसे काम चलेगा? देखिए, पानी की उपलब्धता मनेरी में तो बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गई। माने जितना पानी नदी से आता है बरसात के समय, उसी को शोधन करके वो प्लांटों को देते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि डिमांड और सप्लाई के अंदर में 50% का अंतर है। यदि डेली 10,000 गैलन पानी चाहिए तो इनके पास 50,000 गैलन माने पानी आधा है। अब ये लोग बाहर से टैंकरों से ला के इंडस्ट्रियों को AKVN वाले सप्लाई करते हैं। ये कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो सरकार को उसकी योजना बनानी है। वहाँ पानी जो है 800 फुट 900 फुट गहराई में है, वो भी बहुत इतना कम पानी बोरवेल से निकलता है कि बोरवेल से आप सप्लाई नहीं कर सकते पानी की। पूरा व्यापार मनेरी का इंडस्ट्रियल एरिया बरसात के पानी पर निर्भर है। जो बरगी इधर उधर से पानी पहाड़ों से आता है, जो उनके यहाँ जमा होता है, उसी से वो पानी की सप्लाई शोधन करते हैं और जितना कर पाते हैं वो देते हैं। बाकी गाड़ी ऐसी चलती रहती है। और बड़ी इंडस्ट्रियाँ इसलिए कतराती वहाँ आने में कि उसको लगता है जब पानी ही नहीं है, बेसिक नीड ही नहीं है, तो कैसे काम होगा। आप वहाँ जाइए, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन देखिए महाराष्ट्र में जाके, वहाँ लोगों को रहने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी कॉलोनियाँ बनाती, घर बनाती, लेबर क्वार्टर है, स्टाफ क्वार्टर है। मनेरी में आपको कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का छोड़ के जहाँ रहने की व्यवस्था है। लोग धनपुरी और जबलपुर से रोज अप एंड डाउन करते हैं काम करने के लिए। तो जब इतना अच्छा माहौल नहीं बनेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। यानी औद्योगिक वातावरण अगर तैयार नहीं होगा तो शहर का विकास संभव नहीं है। अब बहुत जरूरी चीजें, मान लो पानी अगर उपलब्ध नहीं है इंडस्ट्री के लिए, बिजली नहीं है उपलब्ध पर्याप्त, तो यहाँ पे आके कोई अपनी इंडस्ट्री लगा के कोई सपने नहीं देख सकता बड़े। नहीं, आपने पानी तो कहा, पानी के संग संग दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है बिजली। वहाँ जो बिजली की स्थिति ऐसी है कि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जितने पावर वोल्टेज की बिजली चाहिए उतनी वोल्टेज ही नहीं रहता। आए दिन पता लगा कि वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए तो 160 हो गया। कभी कभी आंधी आई तो वायर आपस में झुलस गए और अचानक ट्रिप हो गई और 4-4 घंटे सुधार नहीं हो रहा। इंडस्ट्री 4 घंटे बंद है और इंडस्ट्री वाले को तो जो लेबर इन्वॉल्व है उसको पैसा देना है, उसका 4 घंटे में जो माल खराब हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कई समस्याएं हैं। बिजली की भी हालत बहुत ख़राब है। आप जाके कभी देखिएगा तो वहाँ वायर आपस में उलझ जाते हैं 33 kV सब स्टेशन के। थोड़ी भी आंधी आएगी
फिर हम लोग का जो एक ग्रुप है मनेरी इंडस्ट्रियल एरिया वो डालता रहता है, साहब आंधी आई, वायर आपस में उलझ गए, लाइट चली गई, अब कब तो आएगी पता नहीं। ये तो हालत है मनेरी की, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों ये सच्चाई है। जबलपुर में औद्योगिक विकास को लेके जो सपने दिखाए जाते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं, यहाँ बिजली के तार उलझे हैं, भूजल स्तर जमीन के बहुत नीचे चला गया है और हम एक बड़ी इंडस्ट्री का सपना भी देखते हैं। औद्योगिक विकास की जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी इस शहर का औद्योगिक विकास संभव नहीं है। प्रवीण दवे जी से हमने चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने ध्यान दिलाया है। निश्चित तौर पर शहर के जनप्रतिनिधि इस दिशा में विचार करेंगे, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट इस दिशा में सोचेगा और आवाज़ उठाएगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम शहर में, जबलपुर में, प्रदेश में एक औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखेंगे। सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो चर्चा की।